गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं 29 मार्च 2022 का। और पहली करंट अफेयर है यूएनईपी। यूएनईपी ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का नाम है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट किसने पेश की है? यूएनईपी ने। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसने कौन सी रिपोर्ट पेश की है? एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। यूएनईपी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, 1972। इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर यूएनईपी का नैरोबी, कीनिया में। नैरोबी, कीनिया में, अफ्रीका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद फिलहाल डायरेक्टर जनरल कौन है यूएनईपी का? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन यूएनईपी के डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है हमारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी रिलेटेड है साउंड पोल्यूशन से। साउंड पोल्यूशन ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ सबसे ज़्यादा है, उस पर ये रिपोर्ट पेश की। ध्वनि प्रदूषण, हिंदी में बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। साउंड पोल्यूशन में फर्स्ट रैंक, यानी कि टॉप पर सबसे ज़्यादा साउंड पोल्यूशन करने वाला जो सिटी है उसकी बात करेंगे हम, तो वो है ढाका। ढाका, बांग्लादेश। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे तो नाम आता है मुरादाबाद का। मुरादाबाद, इंडिया, यूपी के अंदर है मुरादाबाद। हाँ जी, मुरादाबाद को क्या बोला जाता है? मुरादाबाद को बोला जाता है ब्रास सिटी, पीतल की नगरी। ब्रास सिटी, पीतल की नगरी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर पीतल का काम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जो मुरादाबाद शहर है वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। रामगंगा नदी के पास बसा हुआ है। रामगंगा नदी के पास बसा हुआ शहर कौन सा है? मुरादाबाद है, और उसे पीतल की नगरी भी कहा जाता है। ओवरऑल वर्ल्ड में साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण में मुरादाबाद का दूसरा स्थान है। तो ये एक करंट अफेयर थी हमारी, जो कि एनुअल रिपोर्ट फ्रंटियर यूएनईपी ने जारी की थी। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। इसकी फॉर्मेशन 5 जून 1972 में हुई है, और 5 जून को ये हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है यूएनईपी का? फिलहाल इंगर एंडरसन फिलहाल आपके यूएनईपी के डायरेक्टर जनरल हैं। एक एक करंट अफेयर आई हुई थी हमारी। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है?
फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया। स्टील का यूज किया जा रहा है रोड बनाने में, तो फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया। कहां पर बनाया जा रहा है फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया? तो ये बनाया जा रहा है जी सूरत। सूरत के अंदर। सूरत कहाँ है हमारा? गुजरात में। गुजरात के अंदर है हमारा सूरत। यहाँ पर फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया बनाया जा रहा है। सूरत की बात करें तो सूरत शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। सूरत शहर बसा हुआ है ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत शहर बसा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, सूरत शहर के बारे में बात करें तो सूरत शहर भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री, भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री की बात करें तो वो कहाँ खोली गई है? कहाँ खोली गई थी? सूरत में खोली गई थी। 1612 की बात है, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री थी। तो न्यूज़ क्या है? फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया। स्टील का यूज किया जा रहा है रोड बनाने में, और फर्स्ट स्टील रोड इन इंडिया कहाँ बनाई जा रही है? सूरत में, गुजरात के अंदर। और सूरत शहर हमारा ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। और भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? सूरत में ही खोली गई थी। एक न्यूज़ याद रखी थी हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है जी हमारी फर्स्ट एल्यूमिनियम बेस्ड लाइट वेट ट्रेन इन इंडिया। पहली एल्युमिनियम की बनी हुई लाइट वेट ट्रेन। कहाँ बनाई जा रही है जी? इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इस लाइट वेट ट्रेन की शुरुआत हो रही है। अब कोलकाता के बारे में बात करें तो कोलकाता शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है जी हुगली नदी पर। हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। उसके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हमारा कोलकाता में है। तो एक ये न्यूज़ आई हुई है। न्यूज़ क्या है? फर्स्ट एल्युमिनियम बेस्ड लाइट वेट ट्रेन इन इंडिया। कहाँ शुरुआत की जा रही है? कोलकाता में शुरुआत की जा रही है। कोलकाता कहाँ है? हमारा वेस्ट बंगाल में है। हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर बसा हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? हमारा कोलकाता के अंदर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता के अंदर है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? हमारा कोलकाता के अंदर है। ठीक है जी। तो ये एक न्यूज़ आई हुई थी हमारी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑस्कर अवार्ड 2022।
ऑस्कर अवार्ड 2022। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये इसका 94th संस्करण था। ये कहाँ पर ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं? ये दिए गए हैं लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स, ये आपका यूएसए के अंदर है, यहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है विल स्मिथ को। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है कोडा को। कोडा मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। याद रखना जी, ऑस्कर अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, 94th संस्करण था इसका, और ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे गए? यूएसए के लॉस एंजल्स में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? विल स्मिथ को। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? कोडा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा वर्ल्ड थिएटर डे, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस कहाँ कब मनाया जाता है? आपका 27 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बार्क इंडिया, फुल फॉर्म है इसकी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 2010 में इसकी फॉर्मेशन हुई है, 2010 में। फिलहाल इसका चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ है? ये है जी हमारा क्वेश्चन। फिलहाल इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है? शशि सिन्हा, शशि सिन्हा इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। ये न्यूज आई हुई है। एक न्यूज और है आपकी, स्विस ओपन 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप। स्विस ओपन 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसे किसने जीत लिया है? पीवी सिंधु, इंडिया की पीवी सिंधु ने इसे जीता है। ये एक न्यूज आई हुई है हमारी। तो ये आज की करंट अफेयर थी हमारी 29 मार्च 2022 की, जो लगभग मैंने आपको करवा दी है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।